गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 के 4 पार्ट्स हैं, जिसका पहला पार्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस कल हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जो आज हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इट्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज। किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें उसके द्वारा लगाया गया अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स कोई दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस कर सकता है, फील कर सकता है, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? बाय द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? उस पॉइंट पर हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या कहलाएगी? गिवन चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू एफ अपॉन में क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है? फोर्स, एंड फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो अब यहां इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। यहां पर एक फिगर की हेल्प से हम देखते हैं। ये हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पे हमने प्लस क्यू नॉट चार्ज रख दिया। तो अब ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है, एक तो हम ले सकते हैं पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, या दूसरा हम ले सकते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। दूसरे केस में ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और यहाँ पे प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या लेते हैं? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, और इट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट, इसकी एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट हम यहां से निकाल सकते हैं, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू है फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। इसकी एसआई यूनिट होगी हमारे पास न्यूटन पर कूलम। इसकी एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या इंपोर्टेंस है? यदि हमें ये पता हो कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस रीजन में यदि हम किसी चार्ज क्यू नॉट को रख दें तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। मतलब एक बार दोबारा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। यदि हमें किसी रीजन में, किसी एरिया में पता हो कि भाई उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, और उसके अंदर, उस एरिया के अंदर यदि हम किसी चार्ज क्यू नॉट को रख दें, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? उस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, वो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू नॉट E। Next comes the numerical. Calculate force on an electron in a uniform electric field of 5 into 10 की power 4 Newton per coulomb due north। फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा गया है? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस एंड डायरेक्शन दिस। तो सॉल्यूशन में हमारे पास ए गिवन है। चार्ज किसका होगा? इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालना है, तो चार्ज क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वो होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और फाइंड आउट क्या करना है? फोर्स। तो यूजिंग द फॉर्मूला F इज इक्वल टू क्यू नॉट E, वैल्यूज पुट कर देंगे क्यू नॉट और E की, और सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू -8 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आया है वो क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में है? साउथ डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी नॉर्थ की तरफ, नेगेटिव साइन आया तो ये क्या शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा।
नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब यहां पर हमने कोई चार्ज Q ले लिया और इसकी वजह से हम किसी पॉइंट P पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं और इस P पॉइंट का इस चार्ज से डिस्टेंस कितना लिया हमने, R लिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ और P पॉइंट पे हमने इस चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी यहां पे फाइंड आउट करनी है हमने। उसके लिए हमने क्या किया, P पॉइंट पर कोई चार्ज प्लस Q0 रख दिया। अब कूलम्स लॉ से इस चार्ज की वजह से यहां पे फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू Q इंटू में Q0 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। और अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज Q0। तो इक्वेशन 1 से F की वैल्यू यहां पे रख देंगे और Q0 से डिवाइड करेंगे तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास E कितना रह जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें अगर हम डायरेक्शन और ऐड कर दें तो ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या लिखेंगे, ये मैग्नीट्यूड, साथ में इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन क्या है, ये चार्ज Q, ये प्लस Q0, तो रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। और इस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने फिगर में यूनिट वेक्टर क्या दिखाया है, R। तो यहां लिख देंगे यूनिट वेक्टर R। तो ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज Q एट डिस्टेंस R। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है सिंगल चार्ज की वजह से। यदि हमारे पास n चार्जेस हैं तो उन सभी n चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अब जैसे हमने यहां था क्या निकाला था कि एक सिंगल चार्ज था, उसकी वजह से P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अगर हमारे पास n चार्जेस हैं, Q1, Q2, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं और उन सभी चार्जेस की वजह से P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है क्या होगी। तो जैसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने किया था, तो एट पॉइंट P सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से Q1 की वजह से इस पॉइंट पे निकालो, Q2 की वजह से निकालो, Q3 की वजह से निकालो और लास्ट हमारे पास nth चार्ज है तो उसकी वजह से भी P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालो और उन सबको ऐड कर दो तो वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस एट पॉइंट P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस क्या होगा, इट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। अभी मैंने ऊपर समझाया आपको कि बहुत सारे चार्जेस हमारे पास Q1 से लेके Qn तक चार्जेस हैं, तो उन सभी की वजह से एक सिंगल पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। सभी चार्जेस की वजह से उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें और उन सबका वेक्टर सम ले लें तो हमारे पास टोटल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। E1 क्या, फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज Q1 की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास हो जाएगा Q1 चार्ज है तो Q की जगह Q1 आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि बहुत सारे चार्जेस है तो यहाँ R नहीं लेंगे हम, Q1 चार्ज है तो उसका P पॉइंट से डिस्टेंस R1 मान लिया, तो ये हो गया Q1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर R1। इसी तरह से Q2 चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर, क्योंकि जो P पॉइंट होगा वो सभी चार्जेस से अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। Q1 चार्ज से वो R1 डिस्टेंस पे लिया, Q2 चार्ज से वो R2 डिस्टेंस पे हुआ, इसी तरह जो हमारा nth चार्ज है उससे वो कितने डिस्टेंस पे होगा, Rn डिस्टेंस पे होगा। तो फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास हो जाएगी Qn अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर Rn। इन सभी टर्म्स में से एक चीज कॉमन है, वो है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सभी टर्म्स में आ रहा है तो वो कॉमन निकाल लेंगे। बाकी फर्स्ट में बच जाएगा Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, साथ में यूनिट वेक्टर R1।
सेकेंड में Q2 अपॉन R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2 और लास्ट टर्म में बचेगा Qn अपॉन Rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn। अब इसको हम क्या कर देंगे, जनरलाइज कर देंगे। जनरलाइज करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी टर्म्स के बीच में सम का निशान लगाया हुआ है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे समेशन से। समेशन में हम लिखेंगे आई की वैल्यू कहां से कहां तक। इसके लिए आप देखिए पहले Q के साथ क्या लगा हुआ है 1, फिर 2, फिर 3 लगा होगा, फिर 4 लगा होगा और लास्ट में n लगा होगा। तो इसको हम QI लिख दें, इन जनरल QI लिख दें और I की वैल्यू कहां से कहां चेंज करें, 1 से लेके n तक। इसी तरह अपॉन में है R1 स्क्वायर, सेकेंड टर्म में R2 स्क्वायर, थर्ड में R3 स्क्वायर होगा, nth में क्या है Rn स्क्वायर। तो R के साथ जो बेस में है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसको हम लिख दें I, Ri का स्क्वायर। और ऐसा ही जैसे यहाँ R1 स्क्वायर है तो साथ में यूनिट वेक्टर R1 लिखा हुआ है, यहाँ R2 स्क्वायर है तो साथ में यूनिट वेक्टर R2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमने Ri स्क्वायर लिखा तो साथ में यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा Ri, और I की वैल्यू मैं बता चुकी हूँ 1 से लेके n तक जाएगी। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू n different charges. That's all for today. Thank you.